नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बामौर नगर परिषद बामौर द्वारा शुक्रवार की सुबह 11 बजे परिषद कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मुरैना विधानसभा के होने जा रहे उपचुनाव को लोगों को जागरूक करने के लिए एक जागरूक रैली निकाली गई, जो कि नगर परिषद कार्यालय से होती हुई कस्बे की सिंधिया मार्केट, भैरव मार्केट, स्टेशन रोड, बस स्टैंड गंगाराम का पूरा होती हुई परिषद कार्यालय पहुंची। बामौर नगर परिषद द्वारा शुक्रवार की सुबह 11 बजे परिषद कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मुरैना विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि नगर परिषद कार्यालय से होती हुई कस्बे की सिंधिया मार्केट, भैरव मार्केट, स्टेशन रोड, बस स्टैंड गंगाराम का पूरा होती हुई परिषद कार्यालय पहुंची। जागरूकता रैली में सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो आदि नारों से लिखी हुई तख्तियां लेकर चल रहे थे। जागरूकता रैली में नगर परिषद सीएमओ अशोक बंसल सहित नरेश सैमिल, सूरज अशोक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर सेवरे की खबर। विधानसभा का निर्वाचन 2020 हो रहा है, उसमें महिलाओं का जो 18 वर्ष से ऊपर जो नाम जो है नए इन लोगों को विशेष रूप से अपन लोग प्रेरित कर रहे हैं। इसमें बढ़ चढ़ कर मतदान करें, जिससे मतों का परसेंटेज बढ़े। उसी उद्देश्य से जागरूकता रैली निकालें। ये रैली जो है पूरे प्रदेश में चल रही है और यहाँ आपके द्वारा निकाली गई है, तो उसमें आप सफाई व्यवस्था पर क्या रहेगा आपका फोकस? सफाई व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों पर अधिक सुनिश्चित करनी है। पूरी लाइट व्यवस्था वगैरह, लाइट व्यवस्था है, फर्नीचर की है, भोजन व्यवस्था है, कोविड से संबंधित जो भी तैयारी है वो सब। सर, अब की बार कुछ चुनाव में ऐसा मतदान केंद्र बनाया गया जो पर्टिकुलर रहा हो, जो विशेष रहा हो? नहीं, ऐसा कोई विशेष जिस तरह से वही है, बिल्कुल सारी व्यवस्था हो गई है। पूरा कोविड का भी ध्यान रखा जाएगा, उसका पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। भोजन नाश्ता पार्टियों की सब व्यवस्था रखनी है। थैंक यू। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस निर्वाचन आयोग पर हमलावर हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस निर्वाचन आयोग पर हमलावर हो गई है। ग्वालियर में कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नेता के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, भाजपा और ग्वालियर जिला प्रशासन पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में चुनाव आयोग बीजेपी के अनुषंगिक संगठन के तौर पर काम कर रहा है। जानबूझकर शुक्रवार शाम को स्टार प्रचारक का तमगा छीना गया ताकि शनिवार इतवार को जब कोर्ट बंद रहेगा तो हम कोर्ट भी ना जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा स्टार प्रचारक का तमगा छीन सकता है, लेकिन स्टार होने का नहीं। कमलनाथ जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इतना ही नहीं, के मिश्रा ने चुनाव आयोग को चुन्नू मुन्नू तक कह डाला। इसके साथ ही विवादित टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कल कमलनाथ जी ग्वालियर चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। जिस किसी की मां ने दूध पिलाया हो वह कमलनाथ को रोककर दिखाए। साथ ही कहा कि ग्वालियर जिला प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जिस तरीके से कल रात 12 बजे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित अन्य नेता रोड शो करते रहे, पटाखे फोड़े गए, उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चुनाव आयोग को तत्काल ग्वालियर कलेक्टर को हटा देना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, जैसे मिश्रा जी ने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और 12 बजे रात तक मुख्यमंत्री और उनके अन्य नेताओं की, मिस्टर सिंधिया की यहाँ पर रोड शो होता है। ये कहाँ थे कलेक्टर? रात के 10 बजे बाद रोका क्यों नहीं? आचार संहिता में के बाद 10 बजे के बाद कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हो सकता है। हमारी बहुत सी जो मीटिंग है उनकी परमिशंस कैंसिल कर दी, लेकिन आप वहाँ 12 बजे तक करने दे रहे हो। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है और हम केंद्रीय चुनाव आयोग से कहना चाहेंगे कि कलेक्टर और एसपी जो भी है उसके लिए दोषी, उनको तुरंत हटाया जाए। और ये जैसा कहा मिश्रा जी ने, स्टार प्रचारक से हटा सकते हो, लेकिन वो स्टार हैं, इस समय भीड़ आ रही है सुनने के लिए उनको। इससे ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, इसलिए ये लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि 16 की 16 ये सीट
यहाँ की ग्वालियर चंबल की, और बाकी सब 28 कांग्रेस जीतने वाली है और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और उनसे बनता है अगर कलेक्टर से या चुनाव आयोग से तो कल रोक लें कमलनाथ जी को, वो आएंगे जनता के बीच में और बात करेंगे। निश्चित तौर पर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 15 साल में तो मध्य प्रदेश को बर्बाद किया, लेकिन इन 6-7 महीनों के अंदर कोरोना काल में उन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। आर्थिक स्थिति से टूट गया है मध्य प्रदेश। 1000 करोड़ ऋण हर महीने सरकार ले रही है, लोगों को तनख्वाहें नहीं बट रही है, कर्मचारियों को उनके 5% के डीए जो हमने स्वीकृत किए थे वो नहीं दिए, अतिथि शिक्षक उनको उन्होंने नहीं लिया, और आज मध्य प्रदेश बर्बाद हो चुका है इन 6 महीनों में। आर्थिक तंगी है, तो एक ढपोल संघ जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घोषणाएं तरह तरह की कर रहे हैं, रोज घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को उन्होंने गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया, इसलिए ढपोल संघ मुख्यमंत्री है। और जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, 15 महीनों के अंदर जो मध्य प्रदेश ने प्रोग्रेस की थी, जीडीपी में नंबर 1 आया था, वर्क टू ईज में 7 नंबर से 4 नंबर पे आया था। यहाँ जिस तरह से युवाओं को रोजगार मिला, किसानों की ऋण माफ़ी हुई, जो वृद्धा पेंशन है वो बढ़ी, और मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश हुआ था इंदौर के अंदर, जिसमें बहुत से उद्योगपतियों ने कहा था कि हम यहाँ उद्योग लगाएंगे, वो उद्योग शुरू होने वाले थे, और 70% उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने वाला था। इन सब स्थितियों को का उलट आज हो गया है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वही परिस्थिति लाना है, मध्य प्रदेश को पटरी पर लेके आना है, तो उसकी वैक्सीन एक ही है, वो वैक्सीन है कमलनाथ जी। उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और फिर मध्य प्रदेश वापस पटरी पे आएगा। किस तरह के गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है? आरोप बहुत गंभीर हैं। जिस तरह चुनाव के प्रचार समाप्ति के 48 घंटे पहले कमलनाथ जी का स्टार प्रचारक का दर्जा इसलिए छीना है कि वे प्रचार न कर पाएँ, उनके विमान हेलीकॉप्टर का खर्च उम्मीदवारों के खर्च में जोड़ दिया जाए, उम्मीदवारों को अयोग्य कर दिया जाए। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। उस वक्त पर जब सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट भी बंद रहती है, नोटिस इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं दिया? उसकी निष्पक्षता इसी से संबंधित सामने आ रही है कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग जब खुद अपनी निर्धारित प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा तो वो कैंडिडेट से किस अधिकार से कहेगा कि आप अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कीजिए? पूरी तरह निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन बन गया है। क्या इलेक्शन कमीशन को वो नहीं दिख रहा है कि Z+ सिक्योरिटी प्राप्त कमलनाथ जी को एक कैंडिडेट जिसकी कोई हैसियत नहीं है कह रहा मेरे यहाँ से कमलनाथ जी की लाश जाती, इमरती देवी कह रही शराबी कबाबी, साड़ियाँ बट रही हैं, शराब बट रही है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमारे लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। ये किसके इशारे पर हो रही है? रात को 11:45 बजे तक ग्वालियर में इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ा दिए मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, VD शर्मा, सिंधिया और उमा भारती जी ने। वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखा। इलेक्शन सेंटर ऑब्जर्वर आए हुए हैं, वो क्या होटलों में आराम करने के लिए आए हैं? उनको नहीं दिखा। कोरोना की गाइडलाइन में सबसे ज़्यादा फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है, सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है ऑक्सीजन, उसकी चिंता नहीं, और लाखों रुपए के पटाखे आतिशबाजी की गई। ये वायलेंस नहीं है कोरोना गाइडलाइन का। सीधी तौर पर कलेक्टर कौशलेंद्र विजय गोवलकर बन गए हैं, वो भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, और उनके रहते ग्वालियर में निष्पक्ष चुनाव असंभव होने तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और कमलनाथ जी आ रहे हैं कल 1 तारीख को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर, और ग्वालियर में हुंकार भरेंगे। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, कमलनाथ जी को हवाई जहाज से रोक दे, भोपाल से स्टेट हैंगर से, यहाँ अंदर नहीं आने दे, बाहर निकलने पर रोक लगा ले, मुरैना रोड शो करेंगे उनको गिरफ्तार कर ले, यहाँ इंटक मैदान पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे उनको गिरफ्तार कर ले, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे 2:30 बजे आदित्य होटल में, जिसकी हिम्मत हो रोक के बता दे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के सुरक्षा गार्ड की सरकारी पिस्टल चोरी हुई। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के सुरक्षा गार्ड की सरकारी पिस्टल शुक्रवार को चोरी हो गई। दरअसल जब शुक्रवार पर नदी गेट पर सभा आयोजित की जा रही थी, इसी दौरान यहां पर कोई व्यक्ति उसकी पिस्टल निकाल कर ले गया। आरक्षक का नाम शैलेंद्र यादव है
और वह एसएफ की 5वीं बटालियन में पदस्थ है। झांसी रोड थाना में इसकी चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। मामला है, क्या पूरा मामला है? ये कल रात में एक हमारे 5th बटालियन में आरक्षक हैं, वो माननीय पूर्व विधायक जी के यहाँ उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। तो कोई सभा में वो गए हैं वहाँ नदी गेट पर और शिशु मंदिर ग्राउंड में रोड शो में गए नहीं कोई सभा थी विधायक जी पूर्व विधायक जी की, उसमें गए थे। तो वहाँ पर उनकी पिस्टल लग गया, कोई व्यक्ति ले गया है। इस संबंध में उन्होंने थाने पर आकर कंप्लेंट की थी, FIR कर ली है, विवेचना प्रारंभ कर दी। कौन है आरक्षक, किस थाने पर है? नहीं, थाने में नहीं है, वो बटालियन से हैं, 5th बटालियन से शैलेंद्र यादव है और वो उनकी सुरक्षा उसमें है गार्ड। अभी कुछ पता पड़ पाया पिस्टल? अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। महाराजपुरा पुलिस ने 2 आरोपी पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। महाराजपुरा पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 2 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा और कितनी वारदातें की गई हैं। देखिए यहाँ के थाना प्रभारी आसिफ बेग मिर्जा से हमारे संवाददाता की बातचीत। 25 तारीख को डीडी नगर के पास रोड पे एक अमित गोयल करके मुरैना में शिक्षक हैं प्राइवेट, तो वो यहाँ रहते हैं, बात करते हुए आ रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए और पीछे से उनके झपट्टा मार के मोबाइल ले गए थे, जिसका अपने यहाँ अपराध पंजीबद्ध कर लिया था लूट का, और उसकी पतारसी की जा रही थी। 25 तारीख घटना थी, इसमें पतारसी की गई। पतारसी करने के बाद में 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से एक नाबालिग है और 2 लड़के हैं, जिसमें से मेन जो है आकाश ढाकड़, ये मालनपुर का रहने वाला है, और एक लड़का है इसमें तनुज चौहान, ये यहीं का डीडी नगर रहने वाला है। इन लोगों के द्वारा घटना करना पाई गई थी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो मोबाइल लूट में गया था उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। क्या बैकग्राउंड है ये, पहले से नहीं, अभी आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं मिला, बाकी पूछताछ में ने घटना और स्वीकार करी है, तो उस पर पूछताछ की जा रही है, और बाकी और इनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है कि संबंधित थाने से मालनपुर से अगर हुआ तो वो फिर अग्रिम मोर्च में देगा। निर्वाचन आयोग के दोहरे व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और भाजपा नेता के खिलाफ रात 10 बजे के समय सीमा समाप्त होने के बाद भी रोड शो करने पर शिकायत दर्ज कराई। निर्वाचन आयोग के दोहरे व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि निर्वाचन आयोग दोहरा रवैया अपना रहा है, जहां एक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को स्टार का दर्जा छीन लिया गया, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं द्वारा रात 10 बजे के बाद समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लगातार रोड शो ग्वालियर में किया जाता रहा, लेकिन इस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कह रहा है, ना ही अभी तक इस संबंध कोई कार्रवाई की गई है। इसी को लेकर पूर्व मंत्री PC शर्मा, कांग्रेस महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन ऑब्जर्वर कार्यालय लक्ष्मी फिजिकल कॉलेज ग्वालियर पर धरना भी दिया। जो भी अधिकारी है वो सुन ले, ये सरकार फिर से बनने जा रही है, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर 3 तारीख को भी अगर कोई हरकत करने की कोशिश की गई तो चारों तरफ हमारे भी कैमरे लगे हुए हैं, एक चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी, वो मान के चलेंगे। तो जो कहते हैं कमलनाथ जी कि 10 तारीख के बाद फिर 11 तारीख भी आती है, इस 11 तारीख का भी ध्यान में रखें। मैं कहना चाहता हूँ न चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे, यहाँ वो बात रखेंगे कि किस तरह से 11:15 बजे तक चलता रहा, किस बात पे स्टार प्रचारक के उन लोगों का, कितने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं जिन्होंने अपशब्द कहे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों एक तरफा हो रही, क्यों भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ है चुनाव आयोग, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये हम जानते हैं कि 10 तारीख तक 3 तारीख तक संघर्ष करेंगे हम। पूरा जनता इस समय कांग्रेस को वोट देने के लिए भी तैयार खड़ी है, वो समझ गई है कि इन गद्दारों को हटाना है। इसलिए ये ध्यान रखें कि कोई भी चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि सुन रहा हो तो सुन ले, वो ये वाली जो जिस तरह से आप यहाँ पर चुनाव को भाजपा की तरफ से मैनेज कराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जनता को मैनेज नहीं कर सकते हो। जनता कांग्रेस के साथ है। धन्यवाद। कल रात को 11:30 बजे तक इनके द्वारा भाजपा के लोग जो स्टार प्रचारक हैं, उनके द्वारा जो लगातार
आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और जिस तरह से जो चुनाव में उनके द्वारा उल्लंघन हो रहा है निरंतर, उसको ध्यान में रख के आज हम लोग सब कांग्रेस के लोग आके इनको ज्ञापन देने आए हैं। ऑब्जर्वर भाई हमारे, क्योंकि एक तरफ माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ अगर जो शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट से ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार द्वारा महाजनसंपर्क किया गया। नदी गेट से आरंभ हुए जनसंपर्क में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ग्वालियर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरपल माझी ने जनसंपर्क कर लोगों से बीएसपी को वोट देने की अपील की। माझी को चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाला बटन दबाकर हमारी बहुमत से विजयी बनाई। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। अभी हमने जो है वो बात से क्या नाम है बड़ापुर रामा के पड़ा से पैदल चल रहे हैं और जो है शील नगर और चंदन नगर और जो घास मंडी किला गेट होते हुए हजीरा पैदल चल रहे हैं।
हो चुका है कि अभी कल और होगा। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, सभी वर्ग का मिल रहा है, सभी समाज का मिल रहा है और सभी कह रहे हैं कि अब की बार दोनों को नकारना है। कौन ने जनता को धोखा दिया है, ने जनता को बेचा है। इस वजह से अब की बार तीसरी जो शक्ति है तो बहुजन समाज पार्टी है और हमारी सरकार भी बनने जा रही है। तो जो जनता के जो काम इनने नहीं किए हैं, इनने धोखा दिया है, तो हम प्रयास करेंगे पूरे करने का। और जो मिल बंद है इसकी भी हम प्रयास करेंगे, क्यों बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो साहब देखो, जो मूलभूत जो गरीबों के मुद्दे होते हैं, पानी है, सड़क है, बिजली है। देखो बिजली का बिल फिर उन्होंने शुरू कर दिया, वही नल का कर दिया है, टैक्स मकान के बढ़ा दिए। और क्या है जी, देखो हमारे कर्मचारी देखो परेशान हो रहे हैं, उनके 5-5 दिन का वेतन काटा जा रहा है, उनकी तनख्वाह रुकी हुई है। तो ये कोई चुनाव का कोई माहौल थोड़ी था। तो बीच में इन दोनों ने, कांग्रेस सामनाथ और नागनाथ ने जो है जनता में बोझ डाला है, कर्मचारियों की तनख्वाह काटी है। इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी और जनता इनको अब की ईंट की जवाब पत्थर से देगी। इस विधानसभा में सबसे अहम मुद्दा जो है जेसीबी मजदूरों का है। हाँ, तो मैं बोलता रहूँगा, अब की बार हम प्रयास करेंगे कि जेसी मिल का जो मुद्दा है उसका हम करेंगे। अब मैं तो पैसे वाला है नहीं, देखो गाड़ी घोड़ा इन पर तो खा रहे हैं, करोड़ों रुपए इनने ले लिए हैं, तो जो तो लुटा सकते हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप सब मेरा सहयोग कर रहे हो और जनता भी मेरा सहयोग कर रही है, मेरे को आशीर्वाद दे रही है और मेरे को चंदा के रूप में मेरे को पैसे भी दे रहे हैं। कोई 5100 दे रहा है, कोई 1100 दे रहा है मेरे को। मैं तो झोली पसार के सबसे वोट भी मांग रहा हूँ और 1-1 रुपये भी मांग रहा हूँ। पहले जी क्या है कि जैसे मान लो जी अभी बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है, नल का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अभी कई जगह वहाँ पे गया था, वो ये बदना कपड़ा और वो क्या नाम है वहाँ बरा और वो श्रीनगर, तो वहाँ पे साहब पानी बेचारे नीचे से बढ़ के ऊपर ऐसे ले आ रही लड़कियाँ। मेरे को बड़ा तकलीफ हुई, मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा देखो जी कितने जो है जी बीजेपी रही 15 साल 40 साल बोरे, और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था, 5 लाख रुपए का खर्चा नीचे बोरिंग करा के पैप ऊपर ले जाके वहाँ पे पानी पहुँच जाता। इतने लोग परेशान है, मैं देख रहा हूँ सब चीज़ को। जनता से हमारा तो जो है जी मान लो कि 50% हमको वोट मिल रहा है, मतलब 100 में तो अकेला 50 में हमें और 50 में सब है जी। क्या कहता है अम्मा का वोटर, देखिए खबर हर्पल टीवी न्यूज चैनल पर। वंदे मातरम साथियों, मैं संगीता कांकरिया, रतलाम कांग्रेस महिला सेवा दल अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हमारे प्रदेश के नेतृत्व श्रीमान रजनीश सिंह जी, जो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं, और साथ ही कांग्रेस महिला सेवा दल की अध्यक्षा श्रीमती राजकुमारी जी नगुवंशी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ की सीटों पर काम कर रहे हैं और डोर टू डोर ग्रामीणों से मिल रहे हैं। और हमें रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि ग्रामीण जो है काफी नाराज हैं, जो जयचंदों ने सरकार को गिराने का घिनौना काम किया है। हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि यहाँ की धरती का वे स्वाभिमान बचाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं बाकी जो इस चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, महिला सेवा दल की आवाज सुन रहे हैं, उनसे मैं अपील करती हूं कि हमारे यहाँ की जो 5 सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं जो ग्वालियर क्षेत्र में आती है, उस सीट से कम कांग्रेस को विजय बनाना है और गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से मैं एक छोटा सा सवाल मैम आपसे पूछना चाहूंगा, प्रदेश में चंबल अंचल में जो आदेश माने जाते थे वो महल के आदेश माने जाते थे और महल के कहने पर ही चंबल अंचल में सारे निर्माण और ये होते थे। जैसे कि माना जाए तो एक रीढ़ की हड्डी जो कांग्रेस को चलाने वाली थी सिंधिया परिवार था। आज सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ जाने से कितना प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर पड़ा है, ये बताएं। जी, प्रभाव तो देखो, कोई भी गद्दारी करता है, तिनके को बोलते डूबे को तिनके का सहारा। प्रभाव तो बिल्कुल पड़ता है, लेकिन जहां स्वाभिमान की बात आती है वहां पे जनता सिर्फ स्वाभिमान देखती है, पार्टी नहीं देखती। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सरकार आती है जाती है, लेकिन लोगों का स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित ही कांग्रेस सरकार बनेगी। और यहाँ से तो कम से कम जितने भी जो लोग सिंधिया जी से जुड़े हुए हैं, सिंधिया जी को मैं तो कहती हूँ, मैं ही क्यों ना हूँ, कमलनाथ जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इतना डिवोटी नहीं है कि वो कल के दिन में पार्टी ज्वाइन कर लें। और हम लोग भी, हम कट्टर कांग्रेस हमारे दिल में बसती है। हम कमलनाथ हमारे
ठीक है, हम उनको नेता मानते हैं, लेकिन कांग्रेस की वजह से हम उनका सम्मान करते हैं। तो सिंधिया जी को भी हम मानते थे, हम भी महाराज मानते थे, पर आज उनकी हालत आप देख सकते हैं, पूरी जनता देख सकती है, वो घर के रहे ना घाट के रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वाभिमान बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आनी चाहिए। और आपसे सभी को अपील है कि आप कांग्रेस को वोट और विजय बनाइए। सकवार जी को, जो यहाँ पे सत्य प्रकाश जी सकवार, ये हमारी बेटी, उनके मेरे पास में है और हमने घर घर जाकर के प्रचार किया है और जनता से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या नाम है? रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त शर्मा जी, इस बार जो चंबल अंचल उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे भारी है या बीजेपी कांग्रेस पे भारी है, या जो कमलनाथ सरकार ने 11 महीने में जो काम किए हैं वो खास काम क्या हैं? कमलनाथ जी के खास काम ये तो ये हैं कि 15 साल से ये जहर बिचवा रहे थे चिलरों पे, बड़े जो डेयरी प्लांट होती हैं उस पे जहर बिच रहा था, क्यों मिलावट का दूध चल रहा था। कमलनाथ ने सबसे अच्छा काम ये किया कि दूध वालों को सबको अंदर कर दिया रासुका में, उससे किसान का जो दूध के पैसे बढ़े और शुद्ध दूध मिलना चालू हुआ। दूसरी बात ये हुई कि जो अतिक्रमण किए हुए थे बड़े बड़े माफिया, उनको खाली कराया। तो कमलनाथ जी के 11 महीने का बहुत अच्छा कार्यकाल था। और जो इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? इसमें बीजेपी आ रही, कांग्रेस जीतेगी, उसका कारण है अब ऐसे अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो इस समय उनकी सरकार भूखों मर रही है। आरटीओ बैरियरों पे 1,000 रुपये पर ट्रक से वसूली करा रही है। मध्य प्रदेश में 50-60 बैरियल है, उन पे जहाँ भी ट्रक जाता है तो 1,000 रुपये लेता है एक ट्रक से एक बार निकलने के। दोबारा चलो जी, क्या नाम है? जयप्रकाश उदयनिया। जयप्रकाश उदयनिया जी, उदयनिया जी, जो अभी जो माहौल चल रहा है यहाँ चंबल अंचल में, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी बहुमत से विजय होगी, या बीजेपी कितना प्रभाव अपना दिखा रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर? बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है कांग्रेस के ऊपर। जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसने पहले हमने उसके साथ प्रचार किया, पूरी दमखम से उसको जिताया, और उसने सबसे बोला हेड पंप में मैं किसी से पैसे नहीं लूँगा, कोई मेरे यहाँ पर कोई दलाली नहीं होगी। वो इतना भ्रष्ट निकला कि उसने सारे शहर में अम्बा और पोरसा दलालों की दुकान खोल के रखी थी और हर चीज़ पे पैसा लिया उसने। सरपंचों के नीचे सेक्रेटरी होते उनसे भी पैसा लिया, नगर पालिकाओं से पैसा लिया, ब्लॉकों से पैसा लिया। कोई भी ट्रांसफ़र के लिए लेटर पैड के लिए जाते थे तो वो कहता था लेटर पैड लिख गया तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, पहले मुझसे बात करो और मेरी क्या व्यवस्था होगी, उसके बाद उस आगे की कार्रवाई होगी। यानी कि वो व्यापार करते थे पार्टी को लेकर? शुद्ध व्यापारी है, राजनीतिक नहीं है। अगर उसको व्यापार में उतार दिया जाए तो उससे अच्छा कोई व्यापारी नहीं होगा। हाँ, मतलब सारे अधिकारियों से पैसे लेना या जो भी। आज जो जिस तरीके से है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या चाहते हैं आप इस बार, तो टिकाऊ या टिकाऊ? कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस को ही वोट दिलवाएंगे अपने सब लोगों से, और उसको तो तीसरे नंबर पे पहुंचा के हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। रेलवे में नौकरी कर रिटायर हुए सुजान सिंह परिहार का ग्वालियर में उनके घर पर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर उनके परिवारजनों ने और इष्ट मित्रों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।